हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर है सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है, हर्डमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। इससे पहले हमने बात की थी हर्डमार्ड थ्री सर्कल्स थ्योरम के ऊपर, आज फैक्टराइजेशन थ्योरम है। भाई इस फैक्टराइजेशन थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो इसकी थ्योरम आएगी, अगर बाई चांस 1% थ्योरम नहीं आए तो इसका एक एग्जाम्पल पक्का आएगा, जो कि मैं आज इस लेक्चर में थ्योरम कराऊंगा। और अगला लेक्चर में क्या कराएंगे बेटा, हम उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारी होती क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एफ जेड इज ए एंटायर फंक्शन। भाई एंटायर फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शंस एनालिटिक हो अपने डोमेन के हर पॉइंट के अंदर, क्या हो एंटायर फंक्शन वो होता है जो डोमेन हर अंदर जो उसके अपने अंदर की जो डोमेन है उसके हर पॉइंट के अंदर क्या हो एनालिटिक फंक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं एंटायर फंक्शंस ऑफ द फाइनाइट ऑर्डर रो। फाइनाइट ऑर्डर की रो है, देन हमें अगर वो फंक्शन एंटायर फंक्शन है और फाइनाइट ऑर्डर का है तो हमें गिवन है कि एफ जेड हमारा किसके इक्वल होगा, जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड पी जेड, ये हमें दिया हुआ है गिवन। ठीक है, वेयर एम इज द ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ एफ जेड एच जेड इज इक्वल टू जीरो। एम क्या वो दिया हुआ है, एम हमारा क्या है, जो एफ जेड का ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ एफ जेड का दिया हुआ है। एम हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ एफ जेड एच जेड इज इक्वल टू जीरो। जी जेड क्या है, हमारा कैनोनिकल प्रोडक्ट है। जी जेड क्या है, इज पोलिनोमियल ऑफ पी जेड इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट। कैनोनिकल प्रोडक्ट बेटा इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में पूरा लेक्चर लेंगे, अभी इसमें मैंने कराया नहीं है, अभी मैं थ्योरम के ऊपर हूँ। ये कैनोनिकल एक थ्योरम है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे इसको भी। ठीक है, ये क्या है, जी जेड इज द पोलिनोमियल ऑफ पी जेड इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो जीरोज ऑफ एफ जेड। हमने जीरोज ऑफ एफ जेड का मतलब क्या होता है बेटा, जीरोज का मतलब है उसके रूट, क्या है उसके रूट बोल रहा है वो। ठीक है, रूट ऑफ एफ जेड, वो जो रूट है वो क्या होंगे, हमारे नॉन जीरो होंगे एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस। और वो किस प्रकार की सीक्वेंस होगी, हमारी कैनोनिकल प्रोडक्ट टाइप की सीक्वेंस होगी, और रूट क्या होंगे, हमारे नॉन जीरो होंगे। तो हमें दिया हुआ है एंटायर फंक्शन एफ जेड को हमारा फाइनाइट ऑर्डर है, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है इसमें क्या, हम आगे इसमें मैं अभी आगे और बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। हमें वी हैव ऑलरेडी शो इन दी विट्रेशन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये मैंने थ्योरम आपको करा दी है। देन एंटायर फंक्शन एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड, भाई ये तो गिवन है हमें, एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड एफ बी जेड, ये हमारी गिवन है, तो हमने एज इट इज इसको लिख दिया, इसमें कोई वो ही नहीं है। और जी जेड हमारा क्या है, एंटायर फंक्शन है, ये गिवन है, ये सारी चीजें हमारी, एफ जेड इज फाइनाइट ऑर्डर, ये भी गिवन है। शो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है, ठीक है, हमें यहां पे शो करना है कि जी जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सटेंडिंग द रो। हमें यहां पे बताना है कि जो जी जेड है, जो कैनोनिकल प्रोजेक्ट है हमारा जी जेड, उसकी डिग्री है वो रो से ज्यादा नहीं होगी। हमें ये शो करना कि जी जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज नॉट एक्सटेंड, जो हमारी जी जेड है जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारी रो से ज्यादा नहीं होगी, ये हमें शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या है, इट इज क्लियर दैट, अब यहाँ पे देखो ये हमारा गिवन है, जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड पी जेड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें शो करना था। बेटा ये लाइन भी यहाँ पे प्रूव में लिख देना, मैं यहाँ लिखना भूल गया इसको, यहाँ ये स्टेटमेंट में लिख देना। हमें क्या करना है, ये लाइन यहाँ से लेके देन हमें यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्रूव में लिखना है। ठीक है, वहां लिख देना ये, तो ये हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्या बोल रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन 1 को, जो ये इक्वेशन 1 है, इसको सी जेड की पावर एम से डिवाइड कर दो, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे सी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट सी कुछ दिख नहीं रहा, तो मतलब क्या है, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है। तो ये बोल रहा है सी की पावर जेड कई का जगह होगा, तो हम मान लो 2 होगा, कई जगह 1 है, कई जगह 5 होगा, तो उस इक्वेशन को हम सी उसी सी जेड की पावर एम से कर देंगे, क्योंकि उसको हटाने के लिए तो हम 5 जेड की पावर एम से कर देंगे, यहाँ नहीं है तो 1 जेड की पावर एम हो जाएगी। तो यही बोल रहा है, इट इज क्लियर दैट द डिवीजन ऑफ एफ जेड बाई सी की पावर सी जेड की पावर एम नॉट अफेक्ट आइदर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। ये बोल रहा है अगर हम इक्वेशन 1 को अगर हम इससे सी की पावर जेड एम से डिवाइड कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑफ द थ्योरम। सो द सफिशिएंट टू टेक, भाई हमने उसको डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सी की पावर जेड एम से, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, तो सी तो 1 हो गया, तो ये तो हट ही गया, तो जेड की पावर एम से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, ई की पावर जी जेड पी जेड। अभी यहां से ई जेड की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या हो गया, एफ जेड अपॉन पी जेड। अब यहां कर दिया मोड बोथ साइड,
भाई मोड बोथ साइड किया तो e की पावर gz का मोड, और ये मोड बोथ साइड कर दिया। अभी देखो, अभी मैंने क्या लिख दिया, e की पावर रियल, ये क्या है, रियल gz इज इक्वल टू fz अपॉन pz। अभी ये क्या है, यहाँ पे क्या था, e की पावर gz का मॉडुलस लिखा है मैंने, आपने पढ़ा है e की पावर x प्लस आयोटा, इसका मोड करोगे तो e की पावर x का मोड प्लस में e की पावर आयोटा y का मोड, और e की पावर आयोटा y का मोड क्या होता है बेटा, सभी को पता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ex, और ये किसका, इसका रियल पार्ट है, इसी का तो रियल पार्ट है ना, e की पावर x क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो मैंने लिख दिया इसको, यहां से हम लिख सकते हैं ये क्या है, इसका रियल पार्ट है। भाई e की पावर x बचा तो e की पावर x क्या है, इसका रियल पार्ट है, e की पावर x ये इसका रियल पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, e की पावर मॉडुलस gx की जगह लिख दिया e की पावर रियल gz इज इक्वल टू fz अपॉन pz। अब इसमें क्या कर दिया, log बोथ साइड कर दिया यहाँ पे, तो log बोथ साइड किया तो log e की पावर रियल gz इज इक्वल टू log fz अपॉन pz, तो डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएगा ये हमारा यहाँ पे, और यहाँ से e की पावर log e की पावर x हो तो क्या होगा भाई, हमारा e से ये log कैंसिल हो जाता है, हमारा पावर बच जाता है, तो यहाँ पे हमारा ये पावर यहाँ पे बच गया है। तो रियल gz इज इक्वल टू log fz का मॉडुलस माइनस log pz का मॉडुलस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लगा दे दिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की डेफिनेशन से हमें बोलती है, इट्स फॉलो दैट, ये हमें बोलती है कि fz का मॉडुलस हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल r की पावर रो प्लस में एप्सिलॉन, क्या होगा, रो प्लस में एप्सिलॉन, लिखा हुआ ना रो प्लस में एप्सिलॉन, ये हमें क्या बोलती है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर बोलती है। ठीक है, आगे क्या है, अगर मैं इसी में द सफिशिएंट लार्ज, जड़ हमारा क्या है, जड़ को हमारा जहां तक मन करे, जहां तक सफिशिएंट लार्ज है हमारे पास, लार्ज जहां तक हमें चाहिए, यहाँ पे सर्कल कि जितना बड़ा हमें r चाहिए वहां तक हम r ले सकते हैं, फॉर रो इज इक्वल टू रो इज ग्रेटर देन 0 है हमारा। तो इस इक्वेशन में मैं log बोथ साइड कर दूं, क्या है, log बोथ साइड करूं तो यहाँ पे log आ जाएगा और यहाँ पे log आ जाएगा, तो log यहाँ पे होगा तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r की पावर रो प्लस में एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या बचेगा, log fz। तो मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है, तो यहाँ पे यही देखो, यहाँ पे ये कर दिया है मैंने, log बोथ साइड किया, तो थस log fz लेस देन इक्वल टू r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन, तो इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब बोलो इफ नीटा, ये क्या है बेटा, सॉरी सिग्मा, इफ सिग्मा इज द कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट ऑफ द नॉन जीरोज ऑफ fz, इसने ये बोला ये सिग्मा बेटा, सिग्मा का साइन है। ठीक है, इफ सिग्मा इज द कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट ऑफ नॉन जीरो ऑफ fz देन वी शोड सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो बाय बोरेल्स थ्योरम, नीटा इज द ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट pz, यू शो नो दैट इन द थ्योरम। हमने ये थ्योरम पढ़ी है, आगे पढ़ी है, अभी पढ़ी नहीं है। बोरेल्स थ्योरम हमारा क्या बोलती है कि log pz का मॉडुलस हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस r की पावर सिग्मा प्लस में एप्सिलॉन, फॉर z इज इक्वल टू r। तो ये हमारा कहां से, ये रिजल्ट कहां से आया है, बोरेल्स थ्योरम से आया है। ठीक है, अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसी का हम आगे यूज करेंगे, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने यहां क्या था, नेगेटिव साइड था, मान लो मैं नेगेटिव साइड लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, थस ये इस साइड लिया नेगेटिव तो ये लेस देन का साइन हो गया, और ये क्या है बेटा, यही हमारा, मैं इसको किसके इक्वल था, यही हमारा, यहीं पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 log fz, ये r एप्सिलॉन प्लस नीटा, तो मैं इसको ये एप्सिलॉन प्लस ई टाइप लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये log माइनस pz किसके इक्वल भी हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल हो जाएगा, वेयर सिग्मा इज लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू रो एंड r इज लार्ज। अब 2 और 3 इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है और इक्वेशन नंबर 3 आई है यहाँ पे, ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दे तो इस साइड का ये तो LHS साइड हो जाएगी, और ये दो साइड में 2 हो जाएंगे ये, तो ये log fz माइनस log pz ये जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएंगे, तो ये 2r की पावर रो प्लस में एप्सिलॉन, और ये हमारा क्या था, log fz माइनस log pz। इक्वेशन नंबर 1 देखो अपने क्या पढ़ा था मैंने, इक्वेशन नंबर, ये हमारा किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ gz, तो ये क्या है, इसको हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 रियल पार्ट ऑफ gz इज लेस देन 2r की पावर एप्सिलॉन रो प्लस एप्सिलॉन, और ये हमें दर्शाता है कि सिंस r इज लार्ज एंड सो वी कैन से दैट gz इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सटेंड देन रो, यही हमें प्रूव करना था।
बेटा कुछ नहीं किया, एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर आया होगा। ये तो हमारा गिवन था सारी चीजें, तो इक्वेशन 1 ऐड कर लिया इसमें। इक्वेशन 1 ऐड किया तो बोल रहा है जो यहाँ पे c की पावर ये था, c z की पावर m था, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है c z की पावर m, c हमारा यहाँ पे 1 है तो इसलिए लिखा नहीं। इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे तो इसके रिजल्ट और कंक्लूजन पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हाइपोथेसिस पे तो कर दिया। यहाँ से ई जेड की वैल्यू निकाली और मोड बोथ साइड कर दिया मैंने, ठीक है। मोड बोथ साइड किया तो इस चीज को मैंने बताया, इस तरीके से हम ई की पावर रियल जी जेड लिख सकते हैं और यहाँ पे लॉग बोथ साइड कर दिया। लॉग बोथ साइड किया तो बेटा ई की पावर इस तरह से हमारा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दिया। अब ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन से हमें पता है, मैंने ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन थी हमारी, यहाँ पे देखो इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन था हमारा। अब इसी का यूज करते हुए लॉग उसके लॉग किया तो हमारा ये आ गया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और ये क्या है, नीटा इज द कन्वर्जेंट एक्सपोनेंशियल ऑफ नॉन जीरो, ये मान लिया हमने। और भाई बोरेल्स थ्योरम से हमने यहाँ पे बोरेल्स थ्योरम से हमने बताया कि log pz का मॉडुलस इज ग्रेटर देन r की पावर नीटा प्लस एप्सिलॉन होता है फॉर z इज इक्वल टू z का मॉडुलस इज इक्वल टू r। ये बोरेल्स थ्योरम से आया। तो साथ हम इसको ये भी लिख सकते हैं log माइनस log pz का मॉडुलस इज लेस देन, ये क्योंकि साइन उल्टा कर दिया, ग्रेटर था तो लेस का कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन हमने दूसरी साइड ले लिया। और इसी को भी हम लिख सकते हैं, ये किसके को होगा, r की पावर रो प्लस में एप्सिलॉन। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 और 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या गई 2 एप्सिलॉन की पावर ये हो गई। और ये हमारा इक्वेशन 1 से रियल पार्ट के इक्वल हो गया और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से प्रूव होता है कि इसकी जो पॉलिनोमियल जीजेड है वो हमारा इसके डिग्री के ज्यादा ये हमारा नहीं होगा, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका ये न्यूमेरिकल है, यूजिंग हर्मट फैक्टराइजेशन थ्योरम प्रूव दैट साइन पाई जेड, बेटा ये 1000% आता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 1000% इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट में हम इसको लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।